हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं श्री जी क्लासेस। कैसे हैं सभी बच्चे? वेल डन, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि यार हमने डिस्कस किया था कि पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होती है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बारे में बताया। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको गवर्नमेंट कंपनी। 3 टॉपिक पढ़ेंगे, छोटे छोटे से टॉपिक। गवर्नमेंट कंपनी, सेकेंड वन इज़ जॉइंट वेंचर एंड थर्ड वन इज़ एमएनसीज। तो ये बिजनेस स्टडीज़ में ही एक आपका चैप्टर है, पब्लिक प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस करके, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जहाँ पर मेजोरिटी शेयर होल्डिंग यानी 51% या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है या तो स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है या फिर दोनों में बोथ मिला के। जैसे 26 सेंट्रल ने कर रखी है, 25 स्टेट ने कर रखी है। जैसे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, बड़ी बड़ी पीएसयूज होती हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, आपकी हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। तो इसमें ये सभी गवर्नमेंट कंपनी है जिनको हम पीएसयू कहते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यू कैन सी दैट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जहाँ पर 51% आपको अगर गवर्नमेंट कंपनी के बारे में 11th क्लास में पूछा जाता है कि भाई क्या है गवर्नमेंट कंपनी, तो 51% जहाँ मेजोरिटी शेयर होल्ड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में से या फिर दोनों का मिला के, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या है बच्चों? जहाँ पर मिनिमम 2 पर्सन्स किसी मिलाकर किसी काम को पूरा करते हैं किसी समय के टाइम पीरियड के अंदर और वो काम कंप्लीट हो जाता है, उसको जॉइंट वेंचर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, उन दोनों ने प्लान बनाया कि यार हम दोनों आपस में मिलते हैं और एक ब्रिज बनाते हैं। तो उन्होंने वो ब्रिज बनाया और फिर उस ब्रिज को बनने में फॉर एग्जांपल 5 साल लगे। तो यार उसको ब्रिज में फ्रीज में तो बन नहीं गया होगा, दोनों आए होंगे, दोनों ने 1-1 लाख रुपए डाले होंगे। फिर उसके बाद में ब्रिज के अंदर में कितना सीमेंट लगना है, कैसे कैसे होगा, कितने लोग लेबर काम करेगी। तो उन्होंने जैसे ही ब्रिज बन गया वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, काम पूरा हो जाता है। कुछ समय के लिए मिले थे, फिर उसके बाद में वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, उसको जॉइंट वेंचर कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनी, जिनको कंट्रोल करती है फॉरेन की एफिलिटीज़। उनका जो हेड ऑफिस होता है वो बाहर होता है, इसके अंदर में ह्यूज कैपिटल इन्वॉल्व होता है और ये टेक पे बहुत खर्चा करती हैं। जितनी भी एमएनसीज होती हैं आपने देखा, फॉर एग्जांपल एसेंचर, जेनपैक, ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं हमारे यहाँ पे काम कर रही हैं इंडिया के अंदर में, इनको कोई ना कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है और ये यहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और इसके अंदर ह्यूज कैपिटल इन्वॉल्व। डिसीजन मेकिंग सारा आउटसाइड कंट्री होता है। आप एक बारी रिवाइज करोगे तो आपको कंप्लीट ये आपको समझ में आ जाएगा। तो एक छोटे छोटे आज हमने 3 टॉपिक डिस्कस करे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये टॉपिक कैसे लगे और मेरे को आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड राधे राधे।